नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार के मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज हम लोग का 9 दिसंबर 2024 आरपीएफ एसआई का सेकंड और थर्ड शिफ्ट का हम लोग पेपर का रिव्यू देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि पेपर का लेवल आपका किस प्रकार का रहा है और अटैम्प्ट कितने कितने कर रहे हैं और टाइम मैनेजमेंट हम लोग का किस प्रकार से किया जा रहा है और कौन कौन सा चैप्टर से हम लोग का किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सारा कुछ हम लोग का आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पेपर का आपका लेवल किस प्रकार का रहा हम लोग का सेकंड और थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में हम लोग का स्टूडेंट के द्वारा आपका बताया जा रहा है कि पेपर का लेवल जो है आपका मॉडरेट लेवल का आपका दोनों ही शिफ्ट में हम लोग का सेकंड और थर्ड में दोनों ही में आपका मॉडरेट लेवल का आपका पेपर का रहा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग का सब्जेक्ट वाइज आपका किस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको हम लोग बात कर लेते हैं उस पर। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग का मैथ पर। तो मैथ में हम लोग दोनों ही शिफ्ट के बारे में लेकर चलते हैं। तो मैथ में हम लोग का जो है जैसे कि आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिंप्लीफिकेशन हुआ, फिर एसआई सीआई से हुआ प्रॉफिट लॉस, यानी कि लगभग आपका देखा जाए तो मैथ में हम लोग का सारा ही जितने भी टॉपिक है सारा टॉपिक का हम लोग का कवर किया जा रहा है। और जो क्वेश्चन है क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहा है कि आपका जो जैसे कि आपका मान लीजिए प्रॉफिट लॉस से, अगर प्रॉफिट लॉस से हम लोग का एक दो क्वेश्चन हम लोग का सीधा हम लोग का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि मतलब एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से आया तो उसी टाइप का आपका दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग का प्रॉफिट लॉस से उसी प्रकार का आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी कि एक क्वेश्चन अगर बना तो दूसरा भी आप लोग का बन जाएगा। तो इस टाइप का अगर एक क्वेश्चन नहीं बना तो दूसरा भी नहीं बनेगा। तो यानी कि आपको एक प्रकार से फ़ायदा भी है और घाटा भी है। तो दोनों ही हम लोग का मैथ और रीजनिंग दोनों ही में इस टाइप का हम लोग का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यानी कि मैथ में भी और आपका रीजनिंग में भी हम लोग का इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड, मतलब रिपीटेड कहने का मतलब ये है कि उसी टाइप का आपको एक दो क्वेश्चन आपका बार बार आपका रिपीट होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर एक क्वेश्चन हो गया तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका बोनस के तौर पर आपका हो जाएगा। ठीक है और बात करते हैं जैसे कि आपका रीजनिंग पर चलते हैं। रीजनिंग में भी हम लोग का सारा लगभग सारा टॉपिक को कवर किया गया है। रीजनिंग में जैसे कोडिंग डिकोडिंग हुआ, तो रीजनिंग में आपका जो है टाइम टेकिंग वाला जो क्वेश्चन आ रहा है आपका कोडिंग डिकोडिंग, ये जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का आपका क्वेश्चन जो है इसमें ज़्यादा आपका समय जो है आपका खपत हो जा रहा है। और सीटिंग अरेंजमेंट भी आपका 3-4 का क्वेश्चन जो है आपका लगभग आपका पर शिफ्ट में, यानी कि दोनों ही शिफ्ट में आपका सेकंड और थर्ड दोनों ही शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला है। और इसमें भी आपका एक दो क्वेश्चन जो है आपका सेम टू सेम आपका रिपीट होता हुआ आपको अलग अलग डाटा के हिसाब से आपको देखने को मिला है, यानी कि सेम टाइप का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग में हम लोग का उतना टाइम टेकन आपका नहीं बताया जा रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन को छोड़ के। और मैथ में जो है, मैथ में आपका जो कैलकुलेटिव टाइप का आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो जिस वजह से आपका जो समय है उस समय को आपको ध्यान में रखते हुए पेपर को जो है उसको आपको हल करना है। आगे चलते हैं, अब साइंस पर बात करते हैं। तो साइंस में हम लोग का फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोग का क्वेश्चन जो है काफ़ी आपको कम देखने को मिल रहा है। आपका सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में हम लोग का काफ़ी कम क्वेश्चन आपका देखने को मिला। बायो का आपका कुछ कुछ क्वेश्चन आपका देखने को मिला है। तो इस प्रकार से साइंस का वेटेज जो है हम लोग का आरपीएफ एसआई में आपका सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आज के डेट में आपका बायो का वेटेज थोड़ा सा रहा और फिजिक्स केमिस्ट्री का आपका लगभग कुछ कुछ आपका एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग का जीके और करंट अफेयर पर चलते हैं। जीके और करंट अफेयर पर बात करते हैं। तो जीके में हम लोग का न्यू टाइप का आपका क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा है। जीके जीएस में जिस प्रकार से आपका काफ़ी गहराई से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। और जीके में आपका कुछ कुछ क्वेश्चन जो है जैसे संविधान से है, संविधान से जो क्वेश्चन है हम लोग का संविधान से आपका डायरेक्ट आपका अनुच्छेद आपका पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपका सीधा पूछा जा रहा है जिसमें आपका कोई दिक्कत नहीं हो। और जो आपका नहीं बनने वाला क्वेश्चन है तो वो आपका काफ़ी गहराई से पूछा जा रहा है जो कि आपका पकड़ में नहीं आ रहा स्टूडेंट का।
और 2011 का जनगणना से भी हम लोग का क्वेश्चन जो है आज का सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आपका देखा गया है। तो जनगणना भी आपको ध्यान में रखते हुए आपको चलना है, और हिस्ट्री से भी आपका क्वेश्चन आपको जीके में देखने को मिला है। ठीक, उसके बाद आप बात करते हैं हम लोग का करंट अफेयर पर चलते हैं। करंट अफेयर का आपका जो वेटेज है, करंट में हम लोग का 2024 का जो क्वेश्चन है, ये आपका 2024 का क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिला है, जिसमें आपका जैसे खेल से संबंधित है, खेल से हुआ, खेल के बाद आपका जो होता है पुरस्कार होता है, तो पुरस्कार से भी आपको क्वेश्चन को देखने को मिला है। तो इस प्रकार से 2024 में जितने भी पुरस्कार है, खेल है, तो ये सारा चीज़ आपको नियुक्तियां हैं, तो ये सारा आपको कुछ कुछ 2000 जो एलपी में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, उस एलपी का क्वेश्चन को भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला है, एक दो क्वेश्चन को। तो इसीलिए आप एलपी का पेपर भी आप देख के जा सकते हैं। ठीक, आइए अब बात करते हैं कि अब हम लोग का ओवरऑल यानी कि पेपर का लेवल जो है, पेपर का लेवल हम लोग का देखते हैं। तो पेपर का लेवल आपका दोनों ही शिफ्ट में आपका मॉडरेट बताया जा रहा है। ठीक है, और अटैम्प्ट की बात करते हैं तो अटैम्प्ट वही आपका 85 टू आपका 80 टू 85 आपका अटैम्प्ट दोनों ही शिफ्ट में रहा है। तो पेपर आप कह सकते हैं कि आपका मॉडरेट लेवल का रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप पेपर को ध्यान में रखते हुए आपको जो है क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि आप रिव्यू में देख लिए कहीं 110 भी आपका अटेम्प्ट हो रहा, तो इस प्रकार से आप मत जाइएगा कि आपका जो है कोई अगर 100 से 110 भी अटेम्प्ट कर रहा, तो आप पेपर को देख लीजिएगा कि आपका पेपर का लेवल किस प्रकार से, उस हिसाब से आपको जो है अटेम्प्ट आपको लेना है। ठीक, और टाइम मैनेजमेंट पर बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट जो है, टाइम मैनेजमेंट आपका जो रीजनिंग का जो कोडिंग डिकोडिंग वाला पोर्शन आता है, और सीटिंग अरेंजमेंट में, तो ये जो क्वेश्चन आता है इसमें आपका थोड़ा टाइम टेकिंग आपको लगता है। तो इसको आप जो भी क्वेश्चन आपको टाइम टेकिंग लग रहा है, उस क्वेश्चन को आप फर्स्ट टाइम आप इसकी भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जब समय मिलेगा, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हैं। और उसी प्रकार से आपका मैथ में बात करते हैं तो मैथ में भी हम लोग का जो है जो कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन आ रहा है, उस कैलकुलेटिव क्वेश्चन को भी आप जो है स्किप करने के बाद दोबारा आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समय जो है और प्रैक्टिस, ये जो जैसे कि आपका कोडिंग डिकोडिंग जो मैथ और रीजनिंग में है, इस कोडिंग डिकोडिंग और जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन, और आपका सरलीकरण में, मैथ में सरलीकरण, तो ये जो टाइम टेकिंग वाला जो क्वेश्चन आता है, उसको आप थोड़ा मैथ और रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस का काफ़ी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आप जा सकते हैं, जिसका अभी एग्ज़ाम अभी होने वाला है, यानी कि बाकी है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हम लोग का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट रिव्यू में मिलते हैं। धन्यवाद।